फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी से रिलेटेड आपके आगे आने वाले चैप्टर इसी से ही रिलेट करते हैं, जैसे कि प्रतिशत हो गया, चाहे लाभ हानि हो गया, चाहे ब्याज हो गया, उसके अंदर अपने अनुपात को यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने अनुपात समानुपात को कंप्लीट करेंगे, इसके पश्चात अपने प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, चाहे इंटरेस्ट हो गया, ब्याज, वो सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने कल का होमवर्क का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर दिया था। क्वेश्चन क्या था? आपको स्क्वायर रूट बताना था किसका? 33 - 4 √ 35। इसका अपने को स्क्वायर रूट बताना था, मतलब स्क्वायर रूट बताना है किसका? 33 - 4 √ 35। ये मतलब हो गया। इसका अपने को स्क्वायर रूट बताना है। अब स्क्वायर रूट बताने के लिए मैंने बताया था अपने को ये वाली फॉर्म बनानी है। अपने को कौन सी फॉर्म बनानी है? 2ab। यहाँ पे देखो क्या है, 2ab है, यहाँ पे तो 4 है। तो सबसे पहले अपने इसको ओपन करते हैं, और माइनस है, यानी कि माइनस वाला ही फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर अपने इसको 2 बनाएंगे तो ये लिख सकते हैं 2 × 2 √ 35। अब ये 2 बाहर नहीं होना चाहिए, ये अंदर होना चाहिए, क्योंकि 2ab सिर्फ अपने को 2 ही बाहर चाहिए। अगर ये 2 अंदर लेके जाएंगे तो ये अंदर 4 होगा, तभी तो इसका रूट 2 बनेगा। तो मतलब अपने पास यहाँ क्या बनेगा? 2 × में √ 35 × 4। अब देखो अपने को जोड़ने और घटाने पर कितना बनना चाहिए? 33 बनना चाहिए। वो भी अपने इसी से ही बनाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने? अगर इसको अपने लिखें 7 × 5 अगर 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का 4 ही रहने दो, 4 का 4 रहने दे। अब इसका देखो क्या फैक्टर बन सकते हैं अपने पास? 7 चौके 28 और 5 33 ही तो बनाना है, यानी कि अपने इसके क्या फैक्टर ले सकते हैं? एक तो 28 ले सकते हैं और एक क्या ले सकते हैं अपने? 5 ले सकते हैं। यही बना सकते हैं भी 7 चौके 28 और 5 33, यानी कि ये दो फैक्टर आपके बन सकते हैं, जिससे अपने क्या निकाल सकते हैं? 33 बना सकते हैं। और कोई फैक्टर बनता है क्या इसके अलावा? अगर अपने इसके अलावा कोई और फैक्टर बनाए जिससे आपका आंसर बन रहा हो, नहीं बनता, तो आपके रूट के अंदर क्या बनेगा? √28 - √5। अगर अपने इसकी स्केल को ओपन करें, इसकी स्केल को ओपन करें तो देखो क्या बनेगा? √28 का स्केल 28 ही रहेगा, प्लस √5 का स्केल 5 रहेगा, माइनस है तो -2ab, तो 2 √28 × √5। तो 28 और 5 कितना हो गया? 33 माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 28 × 5। तो यही तो था 7 चौके 28 × 5। तो यही तो फॉर्म बन रही है 33 माइनस। अगर हमने इसको और तोड़ के लिखें, क्या लिख सकते हैं? 28 था × में 5, तो ये 4 का तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? 2 × 2 4, अंदर कितना बचेगा? 7 5 35। तो यही तो फॉर्म बनी है, और ये तो था अपना, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो अपने इसको क्या लिख सकते थे? रूट के अंदर √28 - √5, और इसकी क्या हो जाएगी? स्केल से रूट क्या हो जाएगा? स्केल से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? √28 - √5। ये आपका क्या आएगा? आंसर। यानी कि इसका अगर अपना से स्क्वायर रूट पूछेगा तो इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा? √28 माइनस में √5। क्लियर ये चीज? अपने को सिर्फ ये वाली फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है? 2ab। यहाँ पे 2 नहीं था तो 2 बनाएंगे, फैक्टर करेंगे, अंदर ले जाएंगे। अब इसके फैक्टर करके देख लेंगे, जोड़ने और घटाने पर कितना बनना चाहिए? जो पहले दे रखा है कितना बनना चाहिए आपका? 33 बनना चाहिए। अब इसके फैक्टर करके देखो 33 कैसे बन सकते हैं? 7 चौके 28 और 5, मतलब फैक्टर क्या बन गया आपके? एक 28 और एक 5। तो इसी का अब जब अपने स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन रहा है, मतलब इसका आंसर जो कितना आएगा? √28 माइनस में √5। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ माइनस था, अगर प्लस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? आपका प्लस आ जाता। क्लियर है ये चीज? ये आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं अपने नया चैप्टर, आपका अनुपात और समानुपात। फर्स्ट टाइप है, इसके अंदर अपने को अनुपात बनाना कैसे, मतलब रेशो को कंबाइन करना सीखना आना चाहिए। रेशो को कंबाइन कैसे करते हैं, अलग अलग रेशो दिए जाएंगे, उनको कंबाइन कैसे करना है, ये अपने आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया जाता है A/B 2/3, और देन दे दिया B/C 4/5। देन अपनों से पूछ लिया जाएगा A/B/C किसके इक्वल आएगा। अपने को दो अलग अलग दे दिए, एक दे दिया A और B का अनुपात है 2/3, देन दे दिया B और C का अनुपात कितना है? 4/5।
और पूछा जाएगा भी एबीसी का अनुपात क्या आएगा, मतलब एक सिंगल अनुपात बताना है, वो भी किसका बताना है अपने को, ए का, बी का और सी का। यहां पर दो अलग अलग है, मतलब इनको कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए इनके अंदर कुछ ना कुछ अल्फाबेट कॉमन होगा। देखो इन दोनों में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, बी क्या है, कॉमन है। अगर बी कॉमन है तो इनके अनुपात भी क्या करने पड़ेंगे, कॉमन करने पड़ेंगे। यहां बी के पास 3 है, यहां बी के पास कितने, 4 है, तो अगर इधर 3 है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 4 है तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 8 और 4 तिये 12। इधर 3 से करेंगे तो 4 तिये 12 और 3 5 15। अब देखो b कॉमन था तो b के अनुपात भी क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो a के पास देखो कितने हैं, 8। अब b के पास दोनों कंडीशन में कितने हैं, 12 और c के पास कितने हैं, 15। तो a b c का जो अनुपात आएगा कितना आएगा आपके पास, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। क्लियर है ये चीज, जो भी अल्फाबेट कॉमन होएगा उसी के ही अनुपात अपने को क्या करने हैं, कॉमन करने, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां से चाहे आपसे एबीसी का पूछता, चाहे यहां से ए अनुपात सी पूछता, तो भी अपने को यही मेथड लगाना पड़ता है। अब ऐसे नहीं करते भी अपने को ए अनुपात बी दे दिया 2 अनुपात 3 और बी और सी दे दिया 4 5। आपसे यहां से पूछा सर ए और सी, तो ए का ले लिया 2 और सी का ले लिया 5। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अपने को सबसे पहले इसके अंदर जो भी अल्फाबेट कॉमन होगा वो कॉमन बनाना पड़ेगा अपने को। कॉमन बनाने के बाद ए बी सी का अनुपात आ जाएगा। अब यहां से अपने ए और सी का बता सकते हैं, ए के पास कितने 8 हैं और सी के पास कितने 15 हैं। क्लियर है ये चीज, तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने को भी अनुपात कंबाइन कैसे करना है। और करते हैं अपने इसके क्वेश्चन, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी 2 अनुपात 5 अनुपात 4, देन सी अनुपात डी अनुपात 3 अनुपात 2। देन अपनों से पूछा जाएगा अगर ए अनुपात डी किसके बराबर आएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए डी ए अनुपात बी प्लस सी किसके बराबर आएगा। तीसरा पूछा जाए अगर ए प्लस सी अनुपात बी प्लस डी, ये वाला आंसर किसके इक्वल आएगा। अगर इस तरह से अपने से क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो अपने को इनका सभी का एक कंबाइन अनुपात निकालना पड़ेगा, उसी के बाद अपने यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। अब देखो इन दोनों को पहले कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ अल्फाबेट कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या दे रखा था अपने को, सी कॉमन दे रखा था, तो सी के अनुपात बराबर करो। यहाँ सी के पास 3 है, यहाँ 4 है। अगर इधर 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होएगा, यहाँ 3 है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। तो मल्टीप्लाई करो 6 3 5 15 3 चौके 12, 4 का करो 4 3 12 और 4 दूनी 8। अब देखो सी कॉमन था और सी के अनुपात भी क्या हो गए, कॉमन हो गए। मतलब अब यहाँ से जो अनुपात बनेगा वो ए बी सी और डी, क्योंकि 4 ही वेरिएबल है तो ए के पास कितने आ गए 6, बी के पास 15, सी के पास 12 और डी के पास कितने आ गए 8 आ गए। क्लियर है चीज। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, ए और डी, तो ए के पास कितने 6 हैं, डी के पास कितने 8 हैं। अब ये दोनों कट रहे हैं किससे, 2 से, 2 3 6 2 चौके 8। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 अनुपात 4 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे का आंसर बताना है। दूसरा क्या बताना है अपने को, ए अनुपात बी प्लस सी, तो ए के पास कितने 6 और बी और सी यानी कि 15 और 12 कितने हो गए 27। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से, 3 दूनी 6 और 9 दिया 27। तो यानी कि जो दूसरे का आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 2 अनुपात 9 आएगा। अब बचा तीसरा, तीसरे में क्या बताना है अपने को, a प्लस सी और b प्लस में d। तो a और c कितने हैं 12 और 6 18 अनुपात b प्लस d कितना हो जाएगा 15 और 8 23। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 18 अनुपात में 23। क्लियर है ये चीज। अपने को अनुपात कंबाइन आना चाहिए। करना कैसे है, जो भी अल्फाबेट कॉमन होगा उसके अनुपात भी क्या करने हैं अपने को, कॉमन करने। एक सिंगल अनुपात बनेगा। अब इसके बाद यहां से किसी का भी पूछा जाए, कुछ भी कंडीशन अप्लाई करे, अपने सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और यहां से आंसर निकालेंगे। क्लियर है ये चीज, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। और करते हैं इसके क्वेश्चन, जैसे कि अगर अपने को दे दे
ये क्वेश्चन दे दिया अपने को, अलग अलग अनुपात दिए हैं क्या, ए और बी का 5:2, बी और सी का 3:1 और सी और डी का कितना दे रखा है 2:3। क्वेश्चन पूछा है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात बी प्लस में डी, एक तो ये बताना है, दूसरा बी अनुपात डी, एक ये बताना है। अब सिंपल वैल्यू तो उठा के नहीं रख सकते, अपने को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए देखो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, सर बी कॉमन है, तो बी के अनुपात कॉमन कर सकते हैं। यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 है तो इधर 3 से, तो 3 से करेंगे तो 15, 3 दूनी 6, यहाँ 2 से करेंगे तो 6, 2 एकम 2। अब देखो b कॉमन था तो b के अनुपात भी क्या आ जाएंगे कॉमन। अब यहाँ से जो अनुपात बनेगा वो किसका बनेगा, ए बी सी का, क्योंकि एक वेरिएबल a है, एक b है और एक क्या अपने पास c है। तो a के पास कितने आगे 15, b के पास कितने आगे 6 और c के पास कितने आगे 2। क्लियर है। अब आगे अनुपात कौन सा पड़ा है, सी और डी का पड़ा है। आगे अनुपात किसका पड़ा है, सी और डी का। अब इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, कैसे, दोनों में कॉमन क्या था अपने पास, सी था, दोनों में कॉमन क्या था सी, तो सी के देखो अनुपात बराबर है, बिल्कुल बराबर है, करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से ए बी सी और डी, इसका अनुपात कितना बनेगा, ए के पास 15, बी के पास 6, सी के पास कितने 2 और डी के पास कितने 3। तो ये अनुपात किसका बन जाएगा, एबीसीडी का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एबीसीडी का अनुपात तो कितना आ जाएगा 15:6:2:3। क्लियर है। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है, एबीसी प्लस में बी और डी। तो एबीसी देखो 15, 6, 21 और 2 23 अनुपात बी प्लस डी, तो b प्लस डी यानी कि 6 और 3 9। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा 23:9। दूसरा क्या निकालना है, b और d यानी कि 6:3, तो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2:1। क्लियर है ये चीज। तो इसके अंदर कंफ्यूज अपने को नहीं होना है भी अनुपात कंबाइन करना कैसे है। इसके अंदर दिक्कत कहाँ आती है, अभी तक जो अपन ने कंबाइन किया इसके अंदर कुछ ना कुछ अल्फाबेट क्या था अपने पास कॉमन था, इसके अंदर कुछ ना कुछ अल्फाबेट क्या था कॉमन था। क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाता है अपने को, ए अनुपात बी प्लस सी, चार अनुपात 7, ये क्वेश्चन दे रखा है। चाहे आप इसको साथ ही कर लो, चाहे इसको साथ ही रख सकते हैं। अपने को क्वेश्चन दे रखा है ए अनुपात बी प्लस सी 3:7 है और बी अनुपात ए प्लस सी दे रखा है 4:7। क्वेश्चन पूछा जाएगा बी ए बी और सी का अनुपात बताओ, किसका बताना है अपने को, ए बी और सी का। अब ये क्वेश्चन करना है भी, मतलब तीनों का अलग अलग बताना है, क्या इनके अंदर और इसके अंदर कोई अल्फाबेट कॉमन है जो इसको कंबाइन करें। यहां देखो अकेला ए है, क्या इधर कहीं ए अकेला पड़ा है, नहीं पड़ा। इधर है बी प्लस सी, क्या इधर बी प्लस सी अकेला पड़ा है, नहीं पड़ा। यहां पर है बी, क्या इधर बी अकेला पड़ा है, नहीं पड़ा। यहां है ए प्लस सी, क्या ए प्लस सी इधर है, नहीं पड़ा। फिर अपने कॉमन किसको करें, कुछ कॉमन ही नहीं है। तो कॉमन करने के लिए अपने को क्या करना है, कि चीज सीखनी है। अगर ए के पास 3 अनुपात है, बी और सी के पास 7 है, तो इधर वाली कंडीशन में ए बी सी के पास तीनों के पास टोटल कितने अनुपात है, 10 ही है। मतलब ए को 3 हिस्से आ रहे हैं, बी और सी को 7 हिस्से आ रहे हैं, तो तीनों को मिला के कुल कितने हिस्से आ रहे हैं, 10 हिस्से आ रहे हैं। सेम कंडीशन इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, बी अनुपात ए प्लस सी, ये कितना था अपना 4 और 7 था। अब इधर बी के पास 4 हिस्से हैं और ए और सी के पास 7 हैं, तो इधर वाली कंडीशन में ए बी और सी के पास कितने हिस्से हैं, इधर वाली कंडीशन में ए बी और सी के पास कितने हिस्से हैं, 11 हिस्से हैं। अब देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन बन गया, ए बी सी इधर भी है और ए बी सी क्या है, इधर भी है, दोनों साइड दे रखे हैं। मतलब अपने इनके अनुपात को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, इनको कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ ए बी सी के पास कितने हैं, 10 हैं, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ ए बी सी के पास 11 हैं, तो इधर 11 से कर दो, तो करो मल्टीप्लाई। ये 33, ये 77 और ये 110, इधर 10 का करो, 110, 4 दाया 40, 7 दाया 70 बन गया। अब अपने को निकालना किसका था, एबीसी का निकालना था, क्योंकि दोनों में एबीसी कॉमन था तो इनके अनुपात भी क्या हो गए, कॉमन हो गए। आप अपने वैल्यू उठा सकते हैं। तो ए के पास कितने अनुपात हैं, 33, बी के पास कितने अनुपात हैं, 40। निकालना किसका अपने को, सी का निकालना है।
किसी भी वे से निकाल लो, किसी भी वे से। अगर मेरे को ABC के तीनों हिस्से देखने तो तीनों हिस्सों का टोटल कितना होना चाहिए 110। मेरे पास तो A और B की होगी, तो A और B का अगर मैं टोटल देखूंगा कितना हो गया 73। करना कितना है मेरे को 110, 110 करना है। तो मतलब इसके अंदर आप कितने प्लस करोगे, कितने प्लस करोगे 37 ही प्लस करोगे। कितने प्लस करेंगे अपने इसके अंदर 37 ही प्लस करेंगे ना, तभी तो आपके आगे आएगा। भी यहाँ पे देखो भी टोटल कितना होना चाहिए आपका 110 होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए 110 होना चाहिए। तो A और B का अगर टोटल देखेंगे 73। अब C का निकालना है तो टोटल 110 करना है, तो कितने रिमेनिंग बच गए 37। मतलब जो C का हिस्सा आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 37 आ जाएगा। C का हिस्सा कितना आ जाएगा 37। अगर ये नहीं करना आप किसी से में कर लो, आपको पता है जो B और C का हिस्सा है वो कितना रहना चाहिए 77 रहना चाहिए। तो B के पास 40 है तो C को कितने मिलेंगे 37 ही मिलेंगे। क्यों, इन दोनों का जो हिस्सों का टोटल है वो कितना रहना चाहिए 77 रहना चाहिए। तो एक को 40 है तो दूसरे को कितने मिलेंगे 37। यानी कि A, B और C का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा यहाँ से 33 अनुपात 40 अनुपात 37। अब सर ये सही है या गलत है, आपने तो ऐसे करा दिया, हम इसको चेक कैसे करेंगे। आप चेक कर सकते हो कैसे, भी आपको दे रखा था A अनुपात B प्लस C, ये आपका 3 अनुपात 7 बनना चाहिए। अगर आपने ये आंसर निकाला है तो आपका ये वाली चीज बननी चाहिए, बिल्कुल बनेगी। चेक करो A अनुपात B प्लस C का आंसर आपका 3 अनुपात 7 आना चाहिए। तो A की वैल्यू कितनी है 33 है, B प्लस C 40 प्लस 37 कितना हो जाएगा 77। 11 से कट हो रहा है, 11 3 33, 11 7 70। तो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो यानी कि आपका जो ये वाला अनुपात आया है ABC का, ये क्या बिल्कुल सही है। A का आएगा 33, B का 40 और C का कितना आ जाएगा 37। तो क्या था कंसेप्ट, जब अपने को कोई भी अल्फाबेट कॉमन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखो अल्फाबेट कॉमन नहीं था, ना तो इसमें था ना ही इसमें था। सबसे पहले अपने अल्फाबेट कॉमन बनाएंगे कैसे, A के पास 3 हिस्से, B और C के पास 7, तो तीनों के पास कितने हिस्से हैं 10। तो इधर वाली कंडीशन में 10 हिस्से हैं, इधर 4 इधर 7, तो तीनों के पास कितने 11। तो ABC इधर भी बन गया इधर भी बन गया। अब अपने कंबाइन कर सकते हैं ABC को लेके, तो आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से। क्लियर है ये चीज। तो एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपको कोई भी अल्फाबेट कॉमन नहीं दिया जाएगा, आपको कॉमन बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन करते हैं एक ऐसा, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन है जैसे A अनुपात B प्लस C 5 अनुपात 7 लिख लिया। उसके बाद इधर ले लो आप B अनुपात A प्लस C, इसको लिख लिया अपनों ने 3 अनुपात 10। 3 अनुपात कितना हो गया 10 हो गया। अब यहां से अपने को ABC निकालना है, कॉमन कुछ नहीं है। यहाँ A अकेला इधर A अकेला नहीं है, यहाँ B प्लस C है इधर B प्लस C अपने पास नहीं है, यहाँ B अकेला उधर नहीं है, यहाँ A प्लस C कंबाइन करना है, बनाना पड़ेगा। A के पास 5 हिस्से, B और C के पास 7 हिस्से, तो तीनों के पास कितने हिस्से हो गए 12 हिस्से हो गए। B के पास 2, A और C के पास 10, तो तीनों के पास कितने हो गए 13। तीनों के पास कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज। अब देखो ABC दोनों में कॉमन हो जाएगा, दोनों में कितना हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। अब इधर 12 है तो ये क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई, इधर 13 है तो इधर कितने से हो जाएगा 13 से। तो 13 5 65, 13 7 91 और 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा ये 26 और 13 मतलब 156। कितना हो जाएगा ये 156 और 12 का 13 से करेंगे फिर 156 और 12 दिया 36, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120। क्लियर ये चीज। अब देखो ABC और ABC कॉमन बन गया, अपने को निकालना है A का B का और C का। तो A के पास कितने हैं 65 है और B अकेले के पास कितने हैं 36 है। निकालना किसका अपने को C का चाहिए। अब C का निकालना है, आप किसी भी वे में निकाल सकते हो। B और C का टोटल कितना रहना चाहिए 91 रहना चाहिए। B और C का टोटल है वो कितना रहना चाहिए 91 रहना चाहिए। अब इसके पास 36 है, इसके पास कितना है 36 आ गया, तो यानी कि अब पीछे रिमेनिंग कितने बच गए 55, क्योंकि टोटल कितना रहना चाहिए 91। इसको जब ऐड करेंगे 11, 5 से 9 और कितना हो जाएगा 9, यानी कि जो C की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 55। और इन सब का जो टोटल है, इन सब का टोटल भी कितना रहना चाहिए 156 रहना चाहिए। तो चेक करो
55 और 65 कितना हो जाएगा ये 120 और 36 कितना हो जाएगा 156। तो यानी कि तीनों का टोटल भी क्या रहना चाहिए 156 रहना चाहिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ए बी सी का 65, 36 और 55। क्लियर है चीज। तो ये वाला कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है जब अपने को कोई भी अल्फाबेट कॉमन ना दे रखा हो। क्लियर है ये चीज। फर्स्ट कंसेप्ट था इसके अंदर अपने को अनुपात कंबाइन कैसे करना है, वो उन्होंने अनुपात को कंबाइन करना सीखा है। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट वाला कंसेप्ट बी भिन्न रूप में अनुपात को सोल्व करना। भिन्न रूप में अनुपात को यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर रेशो को सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि अपने को अनुपात, ये भी ध्यान रखना है अनुपात है जो रेशो है कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर नहीं रहता, यानी कि भिन्न रूप में नहीं रहता है। तो अगर अपने को दिया जाए a अनुपात b अनुपात c, ये दे दिया जाए 2/3, 3/4 या दे दिया जाए 1/2, ये दे दिया अपने को। अब ये अनुपात है, ये वाला अनुपात का आंसर सही नहीं है क्योंकि अनुपात कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर नहीं रहता, यानी कि अपने को ये भिन्न वाली संख्या है ये क्या करनी है अपने को खत्म करनी है। ये भिन्न वाली संख्या क्या करनी है अपने को खत्म करनी है। अब इसको खत्म कैसे करना है, जो भी डिवाइड के अंदर वैल्यू होगी इनका अपने को क्या लेना है एलसीएम लेना है, और जो भी एलसीएम आएगा उसको अपने क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में। और भी तरीका बताऊंगा, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता वो इस कंसेप्ट को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले अपने एलसीएम वाला सीखते हैं। जो भी भिन्न के अंदर वैल्यू होगी, मतलब जो डिवाइड के अंदर वैल्यू होगी उसका एलसीएम लेना है, और जो भी एलसीएम आएगा उसका क्या कर देना अपने को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन अपने अनुपात बना लेंगे। अब 3, 4 और 2 इसका एलसीएम कितना आता है 12, क्योंकि 12 ही ऐसी संख्या है सबसे छोटी जिसके अंदर 2 का 4 का और 3 का, इन तीनों का भाग जाता है। अगर आप 6 लोगे, 6 में इसका तो जाता है, इसका जाता है, इसका नहीं जाता। क्लियर है ये चीज। तो 12 आएगी। अब जो भी एलसीएम आएगा, मैंने क्या बताया, जो भी एलसीएम आएगा उसका क्या कर देना है अपने को मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी एलसीएम आएगा उसका क्या कर देना है अपने को मल्टीप्लाई। 12 डिवाइड में 3 कितना आ जाएगा 4, तो 4 × 2 कितना आ जाएगा 8। 12 डिवाइड में 4, तो 4 3 12, यानी कि 3 3 9। अनुपात 12/2 कितना आ जाएगा 6। तो ए बी और सी का जो अनुपात आएगा यहां से कितना आ जाएगा 8:9:6। क्लियर है ये चीज। अनुपात को कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर अपनों ने नहीं रखना है, उसको खत्म करना है। खत्म कैसे करना है, या तो लघुत्तम ले लो, या इसका दूसरा कंसेप्ट है जिनको लघुत्तम लेना नहीं आता। अब इसी को ही अपने दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c, क्या लिखा था यहाँ पे 2/3, 3/4 और 1/2। अब ये उनके लिए है जिनको लघुत्तम लेना नहीं आता है, ये उनके लिए जिनको लघुत्तम लेना नहीं आता, क्योंकि अभी तो वैल्यू छोटी थी, आप लघुत्तम ले सकते हो। मैंने a का निकालना है तो आपने इसकी वैल्यू छोड़ देनी है, इसकी छोड़ देनी है, इनका मल्टीप्लाई करो। 4 × 2 कितने हो गए 8, 8 × 2 कितने हो जाएंगे 16। मैंने a का निकालना है तो a की डिवाइड की वैल्यू को छोड़ दो। 4 × 2 8, 8 × 2 कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, b का निकालना है, b का छोड़ दो। 3 × 2 6 और 6 × 3 कितने हो जाएंगे 18। क्लियर है चीज। c का निकालना है, c का छोड़ दो। 3 × 4 कितने हो गए 12, 12 × 1 कितने हो गए 12। अब देखो इनके अंदर कुछ कॉमन है, कट रहा है क्या, हाँ 2 का टेबल से कट रहा है ना, 2 8 16, 2 9 18 और 2 6 12। तो आंसर क्या आ रहा है आपका सेम ही आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है। क्लियर चीज। ये उनके लिए है भी जिनको यहाँ पे लघुत्तम लेना नहीं आता है, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता वो डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है चीज। और एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a अनुपात b अनुपात c 3/5, 4/3, 1/4। जैसे ये दे रखा है अपने को 3/5, 4/3 और 1/4। अगर आप इसका एलसीएम लेके करेंगे तो 5 3 15, 15 चौकी 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी तरीका है। दूसरा क्या तरीका बताया, अगर अपने को a का निकालना है, a का निकालना है, अगर मैं लघुत्तम से करूं, पहले लघुत्तम से करते हैं, 5 3 15, 15 चौकी 60, मतलब लघुत्तम 60 आएगा, तो मैंने 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, 60 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। 60/5 यानी कि 12 और 12 दिया 36, 60/3 यानी कि 20, 20 चौके
80, 60/4 यानी कि 15। तो मतलब अनुपात क्या बनना चाहिए आपका 36:80:15। अगर अपन इसी को ही बिना एलसीएम के करें, इसी को ही बिना एलसीएम के यानी कि 3/5, 4/3 और 1/4, मतलब ए का निकालना है, ए को छोड़ दो। 3 चौके 12, 12 दिया 36, इसका निकालना है। 4 5 20, 20 चौके 80, इसका निकालना है। 5 दिए 15, 15 × 1 15। तो आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। कब अप्लाई करना है, जब अपने को ये लघुत्तम लेना नहीं आता है। क्लियर ये चीज। तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे भिन्न रूप को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जिसका निकालना उसको छोड़ दो, बाकी को अपने सोल्व कर सकते हैं। क्लियर ये चीज। ये चीज का अपने को ध्यान रखना है भी भिन्न के अंदर अपने को ये वैल्यू सोल्व कैसे करनी है। क्लियर है। इनको अलग अलग फॉर्म में भी दिया जाता है। कैसे, जैसे दे दिया जाएगा अपने को A/B/C 3/4, 1/2, 5/3 ऐसे दे देगा, या दे देगा C/D 1/2, 1/3। उसके बाद यहां से पूछेगा भी A, B, C और D का, ये भी पूछ लेगा। सबसे पहले तो भिन्न को खत्म करना है। भिन्न को कहते हैं कैसे खत्म करना है, इसको छोड़ो। 2 दिया 6, 6 दिए 18, इसको छोड़ो। 4 दिए 12, 12 × 1 12, इसको छोड़ो। 4 दूनी 8, 8 5 40। ये देखो कॉमन है कुछ इसके अंदर, बिल्कुल है। 2 का भाग जा रहा है, 2 × 18, 2 × 12, 20 दूना 40। अब कुछ नहीं कट रहा। क्लियर ये चीज। इसको करो, इसको छोड़ो। 3 × 1 3, इसको छोड़ो। 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। कुछ नहीं कट रहा। अब देखो ये वाला जो अनुपात है, ये अनुपात किसका है, A का, B का और C का। ये किसका है, C और D का। तो दोनों में कॉमन क्या था, यहाँ पे C था। तो C के अनुपात अपने को कॉमन करने हैं। यहाँ C के पास 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ C के पास 3 है तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो करो। 9 दिया 27, 6 दिए 18, 20 दिए 60। यहाँ 20 का करेंगे तो 60 और 20 दूना 40। अब देखो C कॉमन था तो C के अनुपात भी क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो A के पास कितने हैं 27, B के पास 18, C के पास 60 और D के पास कितने हैं 40। तो ये आपका क्या आ जाएगा ABCD। मतलब पहले वाला कंसेप्ट भी आ गया। ये पहला कंसेप्ट हो गया ना अनुपात को कंबाइन करना, और ये दूसरा हो गया अभी भिन्न को अपनों ने सोल्व कैसे करना है। क्लियर है ये चीज। तो आज की क्लास के अंदर अपनों ने 2 कंसेप्ट सीखे हैं, भी अनुपात को कंबाइन कैसे करना है और दूसरा भी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर अनुपात को सोल्व कैसे करना है। कल की क्लास के अंदर अपने सीखेंगे जब इक्वल्स के अंदर वैल्यू दी जाती है, जैसे A का 3 गुना, B का 4 गुना और C का 6 गुना। अगर ये इक्वल दे रखे हैं तो A, B और C का रेशो क्या आएगा। इस फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं कल अपने ये भी कंसेप्ट सीखेंगे, और जितने भी अनुपात के कंसेप्ट हैं धीरे धीरे अपने पार्ट के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। और जो भी इससे जितने भी पोर्टर टाइप के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी अपने इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और जिन्होंने पिछले सेशन वॉच नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।